एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है नीतीश मंत्रिमंडल के एक चमकते हुए सितारे ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह जी के साथ। भीम सिंह जी, आपकी अद्भुत जीवन यात्रा रैग्स टू रिचेस स्टोरी दर्शकों ने देखा ब्रेक से पहले। अब हम जानना चाहेंगे राजनीतिक जीवन का श्री गणेशाय नमः। नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में एक यूथ विंग में आप करीब 20-22 साल पहले पद पर थे, वरिष्ठ पद पर, वो या उसके पहले का राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जब मैं प्रारंभिक राजनीति में ही था, मतलब छात्र राजनीति में ही था पटना विश्वविद्यालय का, तो उस समय का जो लोकदल पार्टी थी उसके छात्र विंग का मैं बिहार का कार्यकारी अध्यक्ष था। और वहाँ थोड़ा मतभेद हुआ उस कमेटी में, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने बुला करके हमको कहा कि आपको उसमें नहीं, अब युवा में काम करना है। और उस समय युवा के बिहार युवा लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, जो उस समय एमएलए थे। फिर नीतीश कुमार जी का बुलावा आया, करीब 25 साल पहले, 1987 की बात है। 87 से 13 हो या 11, 24 साल पहले की बात है। तो नीतीश कुमार जी ने हमें बुलाया और कहा कि आपको उसमें नहीं, अब मेरे साथ काम करना है और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये वर्ड उनका याद है, पता नहीं उनको याद है कि नहीं, लेकिन 84 नीतीश जी की बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है, जरूर याद होगी। शायद इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के वक्त या मंत्रिमंडल के गठन के वक्त आपको याद किया होगा 1987 का वो जी तो आप लोगों का सहयोग। बिल्कुल, उन्होंने कहा यही कि आपको उसमें नहीं रहना है छात्र सभा में, अब युवा लोकदल में मेरे साथ काम करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और सचमुच उन्होंने मुझे अपने साथ महासचिव के रूप में मनोनीत किया। 6 ही महासचिव हुआ करते थे, जिसमें से ललन सिंह भी थे एक, जो आज हम लोगों के पार्टी के साथ नहीं है, एक तरह से अभी भी हैं, निलंबित हैं, हो सकता है वापस आ जाए। नहीं है तो वो भी एक हुआ करते थे। तो मैं उस समय से उनके साथ था, लगातार था। फिर जनता दल बन गया बीपी सिंह जी का, तो उसमें भी युवा शाखा का मैं महासचिव रहा। फिर जब इन्होंने समता पार्टी नाम की पार्टी बनाई, जनता दल जॉर्ज 93 में 21 जून 1994 की उन्होंने जब पार्टी एक अलग पार्टी की स्थापना की, तो मैं उनके साथ चला गया, चूंकि इनके से ही जुड़ा हुआ था। और सन 2000 तक लगातार मेहनत किया नीतीश जी के साथ। हाँ, लेकिन फिर अब 2000 में टिकट की इशू पर जानते हैं कि थोड़ा राजनीति में हम लोगों की कमजोरी होती है, टिकट की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की कमजोरी है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं नौकरी में था और नौकरी छोड़कर भी राजनीति में था, तो फिर मैं मतभेद हो गया, तो मैं दूसरे तरफ चला गया और दूसरे तरफ जा कर के एमएलसी भी बना। और जब फिर मैंने देखा कि बिहार का काम हो रहा है, उनका निमंत्रण मिला कि नहीं, इस यात्रा में आपको शामिल होना चाहिए, और मैं सहर्ष इसमें शामिल हुआ। तो श्री नीतीश कुमार जी के साथ मैं एक तरह से 1987 से तो एकदम सक्रिय रूप से हूँ, और लेकिन परिचय उससे छात्र नेता के रूप में और पहले से ही है। इस बीच में सन 2000 से लेकर 2009 तक ये राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, वो टिकट के लिए, और तब आप एमएलसी बने रहे, लेकिन अब ये जनता दल यूनाइटेड में हैं और मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो कौन से कारण रहे होंगे कि नीतीश जी ने आपको शामिल किया अपने मंत्रिमंडल में 2010 में, जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, दोबारा देखिए मुख्यमंत्री बने? एक तो सबसे बड़ी हम मेहरबानी ही मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार की जनता ने अपार जन समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया है, वो इसलिए नहीं दिए हैं कि किसी सामाजिक वर्ग को खुश करे, किसी को खुश करे, व्यक्तिगत खुश करे। उन्होंने एक टीम बनाई और मुझको में आस्था, उन्होंने एक तरह से विश्वास प्रकट किया। तो एक तो वजह एक लंबा एसोसिएशन हो सकता है, फिर कि राजनीतिक रूप से भी तो मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ। तो इन्होंने देखा कि भाई, देखा होगा कि काफ़ी दिन से ही हैं ही, हमारे साथ हैं ही, पढ़े लिखे आदमी हैं ही, तो कोई किसी को उनसे कमी तो है नहीं, तो इनको रखा जाए। तो उन्होंने रखा है मुझे और मुझ में विश्वास प्रकट किया है। तो मैंने भी कसम खाई है कि मैं उनकी छवि के अनुरूप ही काम करूँगा, और मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल मिला है, ग्रामीण कार्य मंत्री मिला है, बिल्कुल मिला है। उसके साथ आप कैसे न्याय करेंगे भीम सिंह? बिल्कुल, श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे महत्वपूर्ण मंत्री बनाया है, वरीयता क्रम में भी काफी ऊंचा रखा है और विभाग भी बहुत अच्छा दिया। इसीलिए मैं बहुत भावुक हूँ इसमें कि उनके आशाओं के अनुरूप और बिहार की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मैं काम करूँ। अब देखिए, बिहार में 1,05,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 1,05,000 किलोमीटर सड़कें। इस 1,05,000 किलोमीटर में 17,000 किलोमीटर पथ है जो पथ निर्माण विभाग देखता है, 88,000 88,000 किलोमीटर हमारे जिम्मे है।
नीतीश कुमार जी की सोच है, उनकी सरकार की सोच है कि बिहार के सुदूर से सुदूर इलाका, चाहे वो किशनगंज का हो, बगहा का हो, भागलपुर का हो या कैमूर का हो, कहीं का भी आदमी राजधानी पटना अधिकतम 6 घंटे में पहुंच जाए। तो इसके लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब अच्छा होना चाहिए, साथ ही ग्रामीण पथ भी अच्छा होना चाहिए। जो स्टेट हाईवे है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, वे उनके बनाने के जो क्वालिटी है, क्योंकि उन पर बड़ी गाड़ियां चलती हैं, कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है, उस पर आप 10 चकवा 16 चकवा ट्रक चलाते हैं। और हमारे पथ का निर्माण उस तरह से नहीं होता है, हम उसमें बैलगाड़ी, टमटम, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, ये सब साइकिल, पैदल, ये सब। हाँ, तो इस तरह से है, तो इसलिए इसका कॉस्ट कम है। हालांकि अभी कम है और आवंटन होना चाहिए, और राज्य सरकार इस पर चिंतित भी है। श्री नीतीश कुमार जी ने विभाग को निर्देश दिया है कि एक वैकल्पिक योजना भी बनाइए जो अन्य योजनाओं से कवर नहीं हो रही है सड़कें। तो खाली सड़कें ही है? ग्रामीण कार्य में तो और भी काम होंगे, और क्या क्या आपके नहीं, यह पहले एक विभाग हुआ करता था जब उसका ग्रामीण विकास विभाग नाम था, अब उसका एक अंग इंजीनियरिंग शाखा ये था। अब दोनों स्वतंत्र विभाग हो गए हैं। अच्छा। तो ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे अन्य कार्य है और इसका सिर्फ निर्माण करना कार्य है। ग्रामीण कार्य विभाग पथ निर्माण करना, ग्रामीण। अच्छा। सिर्फ एक काम, बहुत एक और एक मात्र। तो इसीलिए अर्जुन की आंख की तरह लक्ष्य केवल रहेगा भीम सिंह जी का ग्रामीण सड़कों का पथ निर्माण। तो इसके हम सोच सकते हैं, एक उत्तर आपसे पा सकते हैं। आज हमारे लाखों करोड़ दर्शक जो मौर्य को देख रहे होंगे, कब वो सपना पूरा होगा जब बिहार के हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका होगा, हर गांव में सड़कों तक पहुंच होगी? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल मौजूद है। यही सरकार का सपना है और यही सरकार की नीति है कि बिहार के तमाम गांवों को, और बिहार के तमाम गांव ही नहीं, तमाम टोलों को बिल्कुल टिकाऊ और 12 मासी पथों, 12 मासी पथ, यानी कि ऑलराउंड बरसात में भी उस चलता रहे, ऐसे सड़क हम मुहैया कराना चाहते हैं। तो आज राज्य में 50,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर कार्य चल रहा है। 50,000 किलोमीटर पर, जो 88,000 बताया ना, तो उसमें से 50,000 को टेकअप किया जा चुका है। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने 20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर भी दिया है। 30,000 के निर्माण के विभिन्न चरण हैं, तो 50,000 का ये हिस्सा हुआ, बस फिर भी बच जाएगा 38,000 किलोमीटर। उस 38,000 किलोमीटर में 16,500 किलोमीटर भारत सरकार के PMGSY योजना के अंतर्गत लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो PMGSY, तो उसमें लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं ले रही। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ले भी लेंगे तो भी 21,500 किलोमीटर ऐसे पथ हैं जो किसी योजना से, न राज्य योजना से न केंद्रीय योजना से कवर नहीं हो रहा है। इन 21,500 किलोमीटर पथों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि एक वैकल्पिक योजना बनाइए, और इस योजना में भले भारत सरकार का सहयोग न मिले, लेकिन हम विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, जहां से भी लोन लेना हो। क्या इसी योजना का नाम आप देने के लिए सोच रहे हैं? आप लोग, खबर हमें मिली है, मुख्यमंत्री सड़क अवशेष योजना। बिल्कुल 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 वही मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना होगी, जिस पर विभाग काम कर रहा है। और ये योजना विभाग और पथ अभी भी उत्तर नहीं मिला। वो सपना कब तक पूरा होगा? हमारे दर्शक कब तक इंतजार करेंगे? ग्रामीण कार्य मंत्री क्या आश्वासन दे रहे हैं? किस साल तक सारे गांव और टोले जुड़ जाएंगे? देना, देखिए, राज्य के जो सीमित संसाधन है जी, हमारा राज्य का योजनाकार 24,000 करोड़ है, बहुत सफलता पाए, लेकिन 24,000 करोड़ में 21% हम पथ निर्माण पर दे रहे हैं। फिर भी हम अगर सारे पैसा को भी 24,000 करोड़ को भी लगा दें तो तुरंत सड़क उतनी नहीं बन सकेगी। फिर भी 5 साल 10 साल 5 साल में तो ये नहीं हो सकेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इस 5 साल में 10,000 किलोमीटर और अतिरिक्त सड़कों का निर्माण कर सकें। तो चूंकि पैसा से जुड़ा हुआ सवाल, लेकिन ये भी बहुत ईमानदारी वाली बात है आपने, ये नहीं कि झूठी जो बातें होती हैं वो राजनेता अक्सर कह देते हैं, और वादे जब किए जाते हैं तो वो अक्सर टूट जाते हैं। वैसे वादे करने वालों में से नहीं है। इन्होंने ईमानदारी से कही कि पूरे तो काम नहीं होंगे 5 साल में, लेकिन मैक्सिमम यथासंभव सड़कों का निर्माण अवश्य होगा। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं मौर्य की तरफ से, आपकी सरकार को, नीतीश जी को और भीम जी को, सिंह जी को पूरी शुभकामनाएं हैं कि सारे आप अपनी योजनाओं में सफल हों। नहीं, आपको भी धन्यवाद और दर्शकों को भी नमस्कार। आपका उनका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे, कामना। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे खास मुलाकात में पधारे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान, ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह जी। हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसी वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत की। अगले हफ्ते एक बार फिर एक और दमदार और शानदार शख्सियत होंगे हमारे साथ, आप ही के लिए खास मुलाकात में।
तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।